हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट चैप्टर 1 ऑफ सीज़न 2 ऑफ द ओवरलॉर्ड। मतलब कि ओवरलॉर्ड के सीज़न 2 का चैप्टर 1 समझ चुके हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दो लोग हैं, ये वैसे दो मैजिक कैस्टर हैं बहुत हाई लेवल के। तो लड़का लड़की ये आपस में बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब जो आजकल हो रहा है इवेंटल में और नाजरिक में मोमोन और उसको आइजुन गोन को लेके उसके बारे में बात करें। क्योंकि बता रहा है कि एक बहुत पावरफुल डीमन कोई आया हुआ है, कोई आइजुन गोन नाम का, जो बहुत हाई लेवल का। और लड़की का ज़रा ये है कि चलो कोई तो होगा जो उसको हरा सके। लड़की को लगता है कि वो बहुत पावरफुल है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता। और वो कुछ ऐसा ढूंढना चाहती है कि कोई उसको हराए। वो चाहती है कि उसको कोई इसके लेवल का मिले जो उसको हरा सके। ये लड़का उसको उसी के बारे में बता रहा है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी तरह लगे हुए सीरियस टाइप का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा वाला नहीं कि हंसी खुशी करें, ये दूसरे टाइप के लोग हैं। तो लड़की बस ये चाहती है कि उसको भी ऐसा मिले जो उसको हरा सके, फिर वो उसको अपने मतलब प्यार में पाल देकर ना उसके साथ बच्चा पैदा करे। वो चाहती है कि कोई ताकतवर लड़का और ये मिल के सेक्स करके कोई बच्चा पैदा करे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। इसकी बस ये थोड़ी सी प्लानिंग है, इसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये बस उसी इंतज़ार में कि इसको कोई ऐसा मिल गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी तरफ की ये एक वाइट ड्रैगन है, एक पुराना बूढ़ा ड्रैगन जो मतलब बैटल लड़ा करती थी। ये बैटल ड्रैगन है और ये उसका पार्टनर है, मतलब ये लड़की है जो उसकी मतलब ट्रेनर थी, पार्टनर थी, जो उसको कंट्रोल करती थी, जो मतलब दोनों मिल के आपस में फाइट किया करते थे। ये वो आर्मर है जो ये लड़की पहन के करती थी। तो बस ये ड्रैगन और ये लड़की आपस में बात करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया हमने कोई बैटल नहीं किया, ये तो वो। तो ड्रैगन कहता है बस मुझे आराम करना है, मैं और बैटल नहीं करना चाहता। लड़की वही कहती है कि अगर अब भी तुम बाहर होते, लड़ रहे होते, तो इस वक्त कोई शक नहीं कि तुम सबसे ताकतवर चीज़ होते पूरी दुनिया पे, मतलब तुमसे ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। तो फिर ड्रैगन उसको बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी ताकत के आगे वो, उनकी ताकत के मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ताकत उनके आगे कुछ भी नहीं है। वो बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। ये सुन के ज़रा लड़की हल्की हो जाती है कि अच्छा, तो दुनिया थोड़ी बदल गई है, मतलब ये तो वो। साथ ही ड्रैगन को ये अपना जो फ्लैशबैक है वो नज़र आ रहा है, जो उसने शेल्टर से बैटल किया था, मतलब जिस वक्त शेल्टर का मुकाबला नहीं हुआ था आइजुन गोन के मिशन पे जाते हुए, उन लोगों के साथ वो हिप्नोटाइज हो गई थी। ये वो वाला सीन है। उसको याद आ रहा है कि मैंने किसी ऐसे क्रीचर से फाइट की थी जो बहुत पावरफुल है, उसके आगे मेरी पावर कुछ भी नहीं थी, फिर भी इसको 5-6 लोगों ने मिल के शेल्टर को रोका था, मरी वो फिर भी नहीं थी, बहुत पावरफुल है। उसी को याद कर रहा है और फिर उसको वही बता रहा है कि नहीं, दुनिया का बैलेंस बदल चुका है। अब यहाँ पे जो पावर है वो अलग चीज़ की है, अलग लोग कंट्रोल करें, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बंदा जिसके हाथ में रिंग है, ये मैजिकल रिंग है जो कि इसको उसी ड्रैगन की ट्रेनिंग वाली उस लड़की ने दी थी। तो इसके बाद मतलब पावर है ड्रैगन की, वो मतलब यूज़ कर सकता है, मतलब ड्रैगन समन करने की पावर एक टाइप की आप समझ लो, इतनी कोई ख़ास पावर नहीं है। खैर ये यहाँ अपने किंग से बात कर रहा है, दोनों उसी मामले में बात करें। ये जो हुआ है रिसेंटली आइजुन गोन का, जो उन्होंने पूरी आर्मी उड़ा दी थी डेथ स्केलेटन्स की, उसके बारे में बात हो रही है। बाकी गैज़ो उसके बारे में बता रहा है अपने कि उसने मुझे कैसे बचाया था दूसरी आर्मी से। ये यहाँ पे बात कर रहे थे कि इतने में जो शहज़ादी है, जो प्रिंसेस है, वो आ जाती है आके, मतलब इस किंग की बेटी है, उसको आके मिलती है, हेलो हाय करती है अदाब के साथ, ऐसे आम इंसानों की तरह नहीं करती, तरीका होता है इनका। खैर वो मिलती है, बातचीत करते हैं और वो उसको कहता है कि तुम जो भी करो ज़रा ध्यान से रहना। ये जो पीछे लगा खड़ा है ये सनाइट है, मतलब इस लड़की का बॉडी गार्ड है समझ लो। तो कहते जो भी करो ध्यान से रहना है, बहुत खतरा है, ये वो। इतनी बात करने के बाद खैर वो लड़की यहाँ से चली जाती है, प्रिंसेस। और यहीं पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मोमोन अपनी नावे के साथ यहाँ डेजर्ट में खड़ा हुआ है, मतलब बाहर ओपन एरिया में खड़ा हुआ है, किसी मॉन्स्टर से लड़ने के तैयार। ये एक बड़ी सी लिजर्ड सी मॉन्स्टर है, मतलब चिपकली सी है, बहुत एक्स्ट्रा साइज है, मतलब मॉन्स्टर साइज है। उसके साथ इसको लड़ना है क्योंकि इसको गिल्ड का मिशन मिला हुआ, वो कंप्लीट करना। तो ये हेम्स्की है, वही चूहा जो आपको याद होगा। ये खैर उस लिजर्ड को वहाँ से बाहर निकालता है और यहाँ रेगिस्तान में लेके आता है। यहाँ पे मोमोन खड़ा है तैयार उसको मारने के लिए। नावे कहती है कि मैं आपको असिस्ट करूँ, मैं इसको मारूँ, तो मोमोन उसको मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं खुद उसको मारना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मेरी पावर इसको कैसी है, मैं अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहता हूँ। क्योंकि वो वीडियो गेम खेलता था, उसको सच में लड़ाई उतना नहीं आती, तो वो मतलब एक किस्म की प्रैक्टिस कर रहा है।
खैर वो लिज़र्ड डांटती है स्पीडो में, मोमोन आता है स्पीडो में और मोमोन उसको काट कूट के ख़त्म कर देता है। उसके सर्वेंट्स उसका वो करते हैं, तारीफ़ करते हैं उसकी, उसका अप्लॉज करते हैं। और फिर इतने में मोमोन कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पे संभालो, मैं जा रहा हूँ अपने नाज़रिक में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे इसने लोगों का कहा है कि तुम लोग अपने ओरिजिनल नाज़रिक को छुपाओ और उससे थोड़ा सा आगे जाके ना थोड़ा मतलब फासले में एक फेक नाज़रिक बनाओ, मतलब एज अ डिकॉय। तो ये उसकी वो देखने आया है कि उसकी तामीर कैसी जा रही है यहाँ पे। ये और इसको उसने वो जिम्मेदारी दी हुई है उसकी, ये उससे अपनी रिंग लेता है। ये टेलीपोर्टेशन रिंग है इसकी, ये उससे ले लेता है क्योंकि काम करने के लिए दी थी ना, आगे काम भी जो है जल्दी हो। खैर ये उससे रिंग लेता है और ये चला जाता है अपने कैसल में, अपने मेन कैसल में जो ओरिजिनल कैसल है वहाँ जाता है। वहाँ पे ये अल्बेडो इसका इंतज़ार कर रही थी काफ़ी मतलब टाइम से, क्योंकि काफ़ी टाइम से गायब हुआ था। खैर वो यहाँ पे आता है, अल्बेडो को देख के खुश होती है, उससे कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो इससे प्यार करती है, थोड़ा अच्छा वाला प्यार करती है, इस वजह से ना वो थोड़ी पागल हो जाती है। खैर वो लगी रहती है और वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर ना अजीब अजीब सी बातें करने लग जाती है। मोमोन भी पहले अपने पे कंट्रोल करता है लेकिन फिर वो भी थोड़ी सी ना उस टाइप की बात करने लगता है। लेकिन फिर उसको याद आता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे बल्कि अपने काम पे ध्यान दे। तो खैर वो इन बातों को डिस्कस करता है और वो काम पे आता है। फिर वो अल्बेडो से पूछता है कि बताओ क्या चल रहा है, जिससे जो काम दिया वो कैसे जा रहा है। फिर अल्बेडो बताना शुरू करती है, उसको बताती है कि ओरा जो है वो अपने काम में बिजी है, जो उसको फेक कैसल बनाने की फेक नाज़रिक बनाने की वो दी है ड्यूटी, वो उसको बिल्कुल ठीक से कर रही है, जंगल में लगी हुई है, सारे अपने काम कर रही है। यहाँ पे फिर उसकी साइड की स्टोरी दिखाते हैं कि वो लगी हुई है, काम कर रही है, जो काम उसको दे रहे हैं वो उसी तरह कर रही है। अब उसका लंच टाइम हो गया है, वो लंच करने लगी है। ये बड़ी हॉट सी है पर कुत्ती है। खैर इसको लंच देती है, लंच उसको मज़े का लगता है और बस उसमें वो खुश है। तो मतलब वो उसको बताती है अल्बेडो कि वो मज़े से काम करे, उसकी टेंशन नहीं है। बाकी बताती है डेमियर्स के वो भी अपनी जगह पे भी ड्यूटी में लगा हुआ है, जो उसको काम दिया वो उसको फिक्स है। दूसरी तरफ सेबस वो भी अपनी जगह पे बिज़ी है, जो उसको एयरटेल में इंफॉर्मेशन हासिल करने को कहा है वो उसमें लगा हुआ है। और फिर शेल्टियर ब्लड फॉलन की उसके बारे में बताती है अल्बेडो कि वो बस अब बार में लेटी रहती है, बैठी रहती है, शराब पीती रहती है। वो इसी गम में रहती है कि अल्बेडो वो शेल्टियर ने मोमोन के साथ बुरा किया, उस पर हमला किया, जबकि मोमोन ने उसको कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और ये मानने को चाहिए, वो कहती मैंने आपको हमला किया है, मैं इसी कसूरवार हूँ, मुझे सज़ा दो। लेकिन मोमोन उसको नहीं, तो अल्बेडो कहती जब तक आपको सज़ा नहीं दोगे वो ठीक नहीं होगी। मोमोन सोचता है, फिर कहता है चलो ठीक है, अगर यही उसका इलाज है तो ठीक है, उसको कोई ना कोई छोटी मोटी सज़ा दे देंगे ताकि वो सेट हो जाए। इसके बाद लॉर्ड मोमोन एक मीटिंग बुलाता है सबको, मतलब अपने बंदों को बुलाता है, सबको नहीं मतलब इसको बुलाता है कोकाइटस को, और इसको बोलता है कि अब हम जो है लिज़र्ड मैन पे हमला करेंगे, उनको मतलब मोबिलाइज करेंगे, उनको चेक करेंगे कि मतलब क्या होता है। ये जो डेमीमर होते हैं ना उनको चेक करता है इन्होंने, उसके लिए ये इसको बुलाता है, उसको बोलते हैं जाके उन पर हमला करो, उनको वार्निंग दो कि हम तुम्हें मारने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। मतलब ये वैसे उनको ना डरा डरू के कुछ ना कुछ करके अपने अंडर लाना चाहते हैं ताकि एक आर्मी बना ले छोटी सी, जो छोटे मोटे काम नहीं कर लिया करें, उसके लिए एक छोटी आर्मी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर लिज़र्डमैन की स्टोरी दिखा रहे हैं, ये दो भाई हैं लिज़र्डमैन के, एक टाउन का शीप है और एक वैसी आम ट्रैवलर सा बना हुआ है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। इतने में ऊपर से वो आ जाता है मैसेज लॉर्ड आइंस का, ये जो ब्लैक सा क्लाउड देख रहे हो इसमें मैजिकल पावर है। ये आता है, इनको बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 दिन है, 6 दिन के बाद मैं आऊँगा, मतलब हम लोग आएंगे और हम तुम पे हमला करेंगे। अगर तुम जीत गए तो ठीक है, अगर तुम हार गए तो तुम हमें सर्व करोगे, मतलब हमारे अंडर काम करोगे। ये वो मैसेज देने के बाद चला जाता है। ये सुनने के बाद सारे टाउन की, पूरे गाँव की ना एक किस्म की बैंड बजाती, बहुत हल्के हो जाते कि ये क्या हो गया, अभी तो हम लोग अच्छे खासे सुकून से जी रहे थे, ये कहाँ से एक नई मुसीबत आ गई। इसके बाद वो लोग अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं, बात करते हैं इस पर कि हम चलो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। हर कोई अपनी अपनी राय देता है कि ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, क्योंकि ये कोई आसान बात तो है नहीं, ये बहुत हाई लेवल का मैजिक है जो लॉर्ड आइंस का है और इनके पास इतनी मैजिकल पावर नहीं है।
तो खैर जो ट्रैवलर भाई है वो कहता है कि हमें दूसरे गांव से रब्ता करना चाहिए। उनको भी उसने मैसेज दिया होगा क्यों ना हम उनके साथ अपनी फोर्सेज ज्वाइन करें और एक बड़ी आर्मी बना के इनका मुकाबला करें। पहले तो लोग मना करते हैं, फिर मान जाते हैं, उसके लिए फिर इसी को चुनते हैं कि तुम जाओ जाके बाकी टाउन के लोगों को लेके आओ। ये फिर उसके लिए कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, मैं ले आऊँगा। उसकी तैयारी करता है। पहले तो रात को जाता है अपने पेट को, ये जो आप देख रहे हो 3 साल वाला एनिमल्स का क्रैकर्स टाइप, इसका नाम रू है। 3 बार आर यू रू उसको देता है। ये अपना खाना शाना देता है ताकि वो तैयार हो, ताकि सुबह उसके लिए निकले। उसी की तैयारियाँ चल रही होती हैं। सुबह रेडी होता है, निकलता है अपने मिशन पे दूसरे टाउन की तरफ, ताकि वहाँ के उसको ले सके, उस मिलिट्री चीफ को अपना साथी बना सके, फिर उनकी भी फोर्स अपने साथ ज्वाइन कर सके। खैर ये वहाँ जाता है, वहाँ के वो जो है गार्ड उनसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे चीफ से मिलना है। वो कहते हैं ठीक है आ जाओ। ये जाता है चीफ के पास, चीफ के उसमें टॉम में वो जो झोपड़ी टाइप होती है उसमें घुसता है, और उसमें घुसने के बाद पता चलता है कि ये चीफ जो है ये एक लड़की है, फीमेल लिजर्ड है और ये वाइट कलर की है। बस इसको देख के ना उसको प्यार हो जाता है, उसमें लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हो जाता है। तो फ़ौरन से इकरार कर देता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है ये वो, और ये अपना मिशन भूल जाता है कि मैं वहाँ पे क्या है। खैर ये उस चीज़ को फिर साइड पर करके उसको बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ। कहती है हाँ हमारे साथ भी ये हुआ है। वो आए तो उन्होंने मैसेज दिया है, कहते चलो हम अपनी फोर्सेस ज्वाइन करते हैं और फिर इसका मुकाबला करते। वो भी मान जाती है क्योंकि उनके पास कोई ख़ास चारा तो है नहीं, तो वो भी इस चीज़ से मान जाती है कि चलो मिल के इसका मुकाबला करते हैं। इसके बाद ये लोग निकलते हैं दूसरे टाउन की तरफ, ताकि उसके भी मतलब वही फोर्स ले सके अपनी तरफ। उधर जाते हैं, वहाँ के चीफ से मुलाकात होती है। वहाँ का चीफ थोड़ा सा ना गुंडा टाइप, थोड़ा सैविज टाइप सा होता है। वो कहता है कि नहीं, पहले तो मना कर देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फिर वो जो फीमेल लिजर्ड है ना, इस पे लाइन मारने लग जाता है, इसके बारे में ना पुठी बातें करने लग जाता है। इस पे इसको गुस्सा आता है, ये उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। ये जो पहला था बंदा ब्राउन लिजर्ड जो भी है, बंदा बुरे वाले से लड़ने लग जाता है। यहाँ पे ये डील थी कि अगर तुम हार गए तो तुम हमारे साथ दोगे, अगर तुम जीत गए तो ये वाइट लिजर्ड तुम्हारी। इस डील पे इनकी लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं आपस में। ये जो बंदा है जिसके पास ये आइसी फ्रॉस्ट है, इसका ये थोड़ा मैजिकल है, और जो दूसरा है उसके मैजिकल पावर है कि वो अपने हाथ को सॉलिड कर सकता है, अपने आप को सॉलिड रॉक बना सकता है। तो ये दोनों उसमें बस लड़ने में लगे हुए काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। खैर आखिर में सब कुछ होने के बाद हारता तो कोई नहीं है, लेकिन जो ब्राउन वाला है, जो बुरा वाला है, बुरा मतलब सैविज जो था, वो थक जाता है। वो कहता है बस मैं और नहीं लड़ सकता, वो हार मंजूर कर लेता है। तो हार मंजूर करने का मतलब ये हुआ कि वो उसके साथी बन गए उस काम में, लॉर्ड आइंस के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने अपनी फोर्स ज्वाइन कर ली। सुबह जंग पे जाने से पहले ये लोग रात को बूज वगैरह करते हैं, मतलब थोड़ी पार्टी करते हैं, थोड़ी शराब पीते हैं, उसके मज़े करते हैं। उसके बाद ये लोग बस रेस्ट करने के बाद सुबह उठते हैं और निकलते हैं अपने गांव की तरफ, पहले वाले गांव की तरफ जहाँ पे हमला होना है। सब उधर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद मालूम होता है कि जो बाकी के जो 2 वो रह गए थे गांव, उसके भी बंदे आ चुके हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया फोर्स हमारी। सब इकट्ठे हो गए, मतलब 7 किस्म के डाउन इस वक्त मिक्स हो चुके हैं, 6-7। अब ये सब मिल के इसका मुकाबला करेंगे लॉर्ड आइंस का। उसके लिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं, सारी तैयारियां पूरी करते हैं। दूसरी तरफ कोकाइटस वगैरह वो सब देख रहे होते कि क्या हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, उसको सारी खबर होती इनकी। लॉर्ड आइंस को मैसेज देता है कि मैं करने लगा हूँ उन पे हमला, मतलब सब कुछ रेडी है, आपके हुक्म का मतलब वेट है। लॉर्ड आइंस कहते हैं ठीक है करो जो करना है, मुझे तो बस देखना है तुम क्या करते हो। बस उन पे हमला शुरू हो जाता है। उनकी लड़ाइयाँ चलती है। पहले तो यही डेड आर्मी की और लिजर्ड मैन की आपस में लड़ रहे हैं, सोल्जर। डेड आर्मी को कंट्रोल करने के लिए तो खैर कोई भी नहीं आया, वो बस अंधाधुंध आ रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है ना तादाद ही बहुत ज़्यादा है, उनके नंबर ही बहुत ज़्यादा है आर्मी का। लिजर्ड मैन लिमिटेड नंबर है, तो वो बस जैसे असली फौजी लड़ते हैं
बैटल की वो प्रोफेशन करके उसका लड़ रहे हैं। पहले सोल्जर आ रहे हैं, फिर आर्चर्स आ रहे हैं, फिर बाद में लीडर्स आ रहे हैं, उसका लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं लेकिन ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। इतने में निकल आता है डेड आर्मी के पीछे से एक डीमन, फायर डीमन, मतलब वो आग फेंक सकता है, मरी हुई डेड डीमन ही है वो भी। उसको समन कर लिया जाता है। फिर वो आता है और वो इनकी ना आर्मी को बहुत इजीली मार रहा होता है, अपनी आग फेंक के बड़ी स्पीड में मार रहा होता है। ये देखने के बाद बाकी जो लीडरमैन के लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि चलो अब लगता है हमारे जाने का टाइम आ गया कि हम भी जाएं और इनको जाके उसको मारें, हमारे आम सोल्जर इसको नहीं मार सकते। फिर वो लोग भी बैटल में उतरते हैं। वो लोग आते हैं इसका लड़ाई लड़ने के लिए। ये उनको भी बड़े मज़े से मार रहा होता है, आग फेंक रहा होता है, उनको ज़ख्मी कर रहा होता है। रो भी ज़ख्मी हो जाता है, सब ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन वो स्ट्रैटेजी बना के इस तक पहुँचते हैं और इससे लड़ना शुरू कर देते हैं। ये लेकिन क्योंकि मैजिकल डीमन है और काफ़ी हाई लेवल का है, तो ये उस लूलू क्रश जो है, जो वाइट लिजर्ड है, उसको भी हरा देता है। जो ग्रीन वाला सैविज था बीस्ट, उसको भी हरा देता है। और आखिर में रह जाता है ये अपना ज़ेरू ऐसे इसके नाम है। खैर ये भी उससे लड़ता है। लड़ते वो थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करता है और इधर उधर फायर करके ना, मतलब हमले करके आखिर में अपना जो ऐसी फ्रॉस्ट है वो उसकी आंख में डाल के ना उसको अंधा कर देता है, काना कर देता है। और फिर उस पर और ज़्यादा प्रेशर मार के उसको मार ही देता है, ख़त्म कर देता है। बड़े मज़े की लड़ाई की है। इसके वजह से ये होता है कि इनका ये लीडर भी गया, सारी आर्मी भी गई, तो लीडरमैन ये जंग जीत जाते हैं। वो इसको मतलब हरा के जीत जाते हैं। दूसरी तरफ कोकाइटस जंग हारने के बाद खड़ा हुआ बस देख रहा क्या होगा। और यहाँ पे लिजर्डमैन अपनी पार्टी इंजॉय करने लगे हैं, क्योंकि वो एक जंग जीतते हैं। इतने बड़े मैजिशियंस के खिलाफ उन्होंने जंग जीत ली है। तो वो मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें शातें कर रहे हैं, मतलब फुल मौज मस्ती पार्टी शाटी हो रही है। और वहाँ पे क्रश और ज़ेरियूसु अपने उसमें झोपड़ी में लेटे बड़े उफ मज़े कर रहे हैं। और यहाँ पे वो नमूना सैविज आके इनका मज़ा ख़राब कर देता है। खैर दूसरी तरफ आइंसुल मीटिंग बुलाता है अपने सारे सर्वेंट्स को और उनसे बात करता है। जिसको उसने जो काम दिया था सबको उसकी शाबाशी दे रहा है, सबसे उनसे पूछ रहा है, डिटेल ले रहा है और उनको एक नए उससे मिला रहा है। ये जो पिंक सा देख रहे उड़ता हुआ हार्ट टाइप सा पुराने ही है, ये भी सर्वेंट, लेकिन ये इसकी ड्यूटी एक अलग जगह पे होती है, तो ये वहाँ पे बैठी था। अभी लोड है, इसको इसकी एक ज़रूरत थी, वो ज़रूरत अभी आगे जाके आपको पता चलेगी। उसके लिए इसको बुलाया है और बाकी से इसकी मुलाकात करवा रहा है। खैर इन सब के बाद वो आता है अपने बाकी के सर्वेंट्स की तरफ कि उनको जो काम दिया था वो कैसे जा रहा है। पहले तो उससे पूछता है अपने डेमियर से कि उसको जो बीस्ट बनाने के लिए कहा था वो कैसे जा रहा है। वो कह रहा है वो एकदम मज़े का जा रहा है, बहुत मज़े का। बीस्ट एक किस्म का जानवर होता है, बड़ा सा खूंखार जानवर जिसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। ये उस पर काम कर रहा है। फिर ये आगे शेल्टियर से पूछता है कि तुम्हें जो काम दिया था वो कैसे जा रहा है। मतलब इसने कहा वो भी ठीक है। फिर इसने कहा चलो तुम्हें उस काम की भी सज़ा मिलेगी जिसके तुमने गलती की है। कहती ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे उसकी सज़ा चाहिए। सबके बाद बारी आती है कोकाइटस की। कोकाइटस को जो काम दिया गया था, कोकाइटस उसमें हो गया फेल। कोकाइटस को कहा गया था कि तुमने लिजर्डमैन को हराना है, उनसे जंग जीतनी है, लेकिन कोकाइटस ऐसा ना कर पाया। कोकाइटस हार गया और यहाँ पे लॉर्ड आइंस उस पर गुस्सा है। खैर वो उससे पूछते हैं कि बताओ क्या वजह है कि तुम हार गए, कैसे हारे, ये वो सारा पूछता है। वो बताता है शायद मेरे से उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हुई, क्या मैंने उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैंने पूरी जानकारी नहीं ली, मैंने उन्हें कमज़ोर समझा और उन्होंने फिर अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को एक किया और फिर मुझे हरा दिया। मेरी गलती है, मेरे से ये हुआ, मेरे से वो हुआ। मैंने कोई लीडर भी नहीं छोड़ा था सिवाय इस एल्ड्रिच के अलावा, कोई था ही नहीं उनको कंट्रोल करने के लिए। इस बात पे वो कहता है बिल्कुल ठीक, तुमने ऐसे ही किया ये तो वो, तो फिर तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तुम्हारी सज़ा ये होगी कि तुम जाके उनको खुद मारो अपने हाथों से। तो
ये सुन के कोकाइटस कहता है कि नहीं मेरे लॉर्ड, हमें थोड़ा रहम करना चाहिए, हमें उनको एक लड़ने का मौका देना चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि हम इनको अपने एलाइज बना लें, अपने गुलाम बनाएं, लेकिन उनको मार के नहीं, क्योंकि लॉर्ड है इसका मानना है कि उनको मारते हैं और उनकी जो मरी हुई लाशें होंगी उनको ज़िंदा करके डेड आर्मी बना के, लिजर्ड डेड आर्मी बना के अपने कंट्रोल में लेंगे। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं करते, इनको वैसे अपने कंट्रोल में करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो ये सुनने के बाद थोड़ा डैमेज भी इसकी साइड देता है, इसकी थोड़ी सी हेल्प करता है लॉर्ड आइंस को इस बात में मनवाने के लिए। लॉर्ड आइंस कहते हैं चलो ठीक है फिर ऐसे ही करते हैं। ये करने के बाद लॉर्ड आइंस वहाँ से चला जाता है। ये लोग सब डैमेज का बहुत शुक्रिया करते हैं कि तुमने, वो कोकाइटस डैमेज का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी जान बचा ली, अब हम लिजरमैन को ऐसे यूज़ कर सकेंगे। तो डैमेज करता है ये, तो लॉर्ड आइंस का काम ही ऐसा, भाई लॉर्ड आइंस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो बस ऐसे वैसे। खैर लोग पागल हो जाते हैं। यहाँ पर लॉर्ड आइंस अपने कमरे में आता है, थक जाता है, सोने लगता है और कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ। खैर वो सभी मज़े करने के बाद अपने बेड पे लेटता है। जब बेड पे लेटता है उल्टा होता है और वो तकिए को सूंघता है, तो तकिए से खुशबू आ रही थी। वो खुशबू एल्बेडो की थी, याद है जब एल्बेडो लॉर्ड आइंस के तकियों के साथ खेल रही थी मज़े से, तो इसकी खुशबू अभी तक उसके बेड पे है। तो इसको खैर वो नहीं पता और ये समझ रहा है कि अमीर लोगों का काम ऐसे ही होता है कि वो बेड पर परफ्यूम छिड़कते हैं। दूसरी साइड पे बैटल प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे ये सारी डेड आर्मी है, ये आई है अपना वो मुजाहिरा देने उन्हीं लिजर्ड मैंस के सामने, जहाँ पे जंग हुई थी उसी जगह पे दोबारा आई है। ये लोग देख रहे हैं कि ये लोग कितनी जल्दी वापस आ गए दोबारा लड़ने के लिए। फिर ये बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, एक बड़ा सा पत्थर जो है वो उठाता है और वो इनकी तरफ फेंकता है। मतलब इनके ऊपर नहीं फेंकता, जो बीच में खाली मैदान है उधर फेंकता है। ये पत्थर वहाँ जाता है, गिरता है। ये लोग उसी को देख कर डर जाते हैं कि इतना बड़ा मॉन्स्टर ये तो हमें एक पैर से कुचल दे। लेकिन खैर वो सिर्फ यहाँ पर पत्थर फेंकने के लिए आता है और फिर चला जाता है। पत्थर फेंकने के बाद ये जो बाकी की डेड आर्मी थी वो चलना शुरू होती है उस पत्थर की तरफ, अपना मतलब रास्ता बनाती है और उसके बीच में से चलता है लॉर्ड आइंस और उसके बाकी के सर्वेंट्स एल्बेडो वगैरह और मारे डेमियर्स वगैरह सारे ना वहाँ बीच में से गुजर रहे होते हैं। यहाँ से गुजरने के बाद मतलब ये किस्म का ना उनका वो होता है यार, शाही आमद जिसको बोलते हैं। बड़े शाही लोग जब अपने दूसरे कैसल में जाते हैं, दूसरे एम्पायर में जाते हैं, तो इस तरह अपने आप को पेश करते हैं। ये इनका वो सीन है। खैर यहाँ से निकलने के बाद ये लोग आगे जाते हैं और बाकी के वो जो डेड आर्मी थी वो सीढ़ियों वाले स्टेप्स बनती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ बन जाती हैं। लॉर्ड आइंस पर चढ़ के पत्थर के ऊपर चढ़ता है, बाकी के लोग भी आ जाते हैं और लॉर्ड आइंस वहाँ पे अपना कुर्सी लगा के क्राउन लगा के बैठ जाता है और फिर वो उन्हीं उसको समन करता है, वो जो मैसेज देने वाले डीमंस थे बीच से उनको बुलाता है और जाके उनको कहता है कि जाओ मेरा पैगाम दो। वो बीच जाते हैं गांव वालों की तरफ और जाके उसको ना गांव वालों को अपना मिस्टर बीच का यार क्या नाम है लॉर्ड आइंस का पैगाम दे रहे होते हैं। वो पैगाम देते हैं कि तुम पहली जंग तो हार गए, अब दूसरी जंग लॉर्ड आइंस चाहते हैं कि तुम उससे लड़ो। तुम्हारे पास खुद कोकाइटस आएगा, वो तुमसे लड़ेगा। अगर तुमने उसको हरा दिया तो तुम्हें छोड़ देंगे, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। वो लोग पहले के हार मंजूर कर लेते हैं, वो समझ जाते कि हम नहीं जीत सकते। वो लोग पहली हार मंजूर कर लेते क्योंकि उनको पता है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत हाई लेवल पावरफुल मैजिशियन है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं इस तरह तो नहीं, तुम्हें जंग करनी होगी, जंग करोगे तो फिर जो नतीजा आएगा तब भी ऐसा होगा। खैर इनके पास कोई और चारा तो है नहीं। ये कहते हैं चलो ठीक है। ये करने के बाद लॉर्ड आइंस इनको छोड़ देता है और निकल जाता है अपने मतलब दरवाज़ा खोल के, वो जो वर्म होल होता है गेट निकाल के वहाँ से चला जाता है। बाकी इसके जो सर्विस होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते गुड बाय शुड बाय बोल के गुड लक बोल के चले जाते हैं। इन सब के बाद वो लोग तैयार होते हैं और निकलते हैं मतलब अपने उसमें वापस झोंपड़ियों में जाते हैं। यहाँ पे लूलू और ये थोड़ा आपस में बात करते हैं क्योंकि इन्हें पता है इसके बाद ये बचेंगे नहीं। तो लूलू खैर कहते हैं कि चलो हम इससे पहले मरने से पहले सेक्स कर लेते हैं, मतलब उन्हें सेक्स करना है ना, ताकि वो मर गया तो फिर कर नहीं ना पाएगा। खैर वो दोनों फिर अपना काम तमाम करते हैं। उसके बाद वो निकलते हैं जंग के लिए। बाकी ये लोग जिस जंग की उनकी बात हुई थी आइंस बोल के साथ सेकंड जंग की, उसके लिए वो लोग निकलते हैं। जहाँ पे वो लोग आए हैं सारे लीडर्स आए हैं, उन्होंने कहा कि हम जाके लड़ेंगे, तुम सोल्जर्स पीछे ही रहो, ताकि मतलब क्योंकि इन्हें पता मरना तो है ही, तो यानी सोल्जर मर जाएंगे तो इनकी वो नेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो उन्होंने उनको मना किया, लेकिन सोल्जर कहते हैं हम भी लड़ेंगे। खैर कोकाइटस आता है, कोकाइटस एक बाउंड्री बना देता है अपने मैजिक से
और इनको बोलते हैं कि ये तुम्हारी बाउंड्री है, अगर तुम्हें मरना है तो इस बाउंड्री को पार करो, मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर ज़िंदा रहना तो पीछे रहो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, जब चाहो आओ। तो ये लोग कहते हैं वाह ये बंदा तो रूल वाला है, ये तो वो मतलब थोड़े असूल हैं। खैर इस सब के बाद वो निकलते हैं जंग के लिए कोकाइटस की तरफ। सारे सोल्जर्स और लीडर सब निकलते हैं, तो वही सब एक एक करके जैसे ही उसको बाउंड्री को पार करते हैं, कोकाइटस उनको अपने मैजिक से बर्फ बना देता है, किसी को तोड़ देता है, फोड़ देता है, मारता है, इस तरह चलता रहता है। फिर बारी आती है लीडर्स की, जो सोल्जर्स ख़त्म हो गए, मतलब काफ़ी हैं लेकिन फिर भी थोड़े कम हो गए, तो लीडर आते हैं कोकाइटस से लड़ने के लिए। पर कोकाइटस एक एक करके उनको ही मार देता है। ये देखो एक को बीच में से काट दिया, एक को जला देता है। ये आता है वही पंच वाला, इसका हाथ ही तोड़ के रख देता, अपने मैजिक से काट देता पूरा। ये बेचारा भी हैरान हो जाता है कि हम लोग ये कहाँ पे फंस गए। उसका मतलब पूरा हाथ ही काट के रख दे, पूरा पूरा बात। फिर वो ये आता है अपना ज़रीयूसु, वो अपना ऐसी फोर्स यूज़ करता है लेकिन उसका भी उसको कोई असर नहीं होता, वो भी उसके लिए बेकार जाता है। खैर वो उसको भी ठुकरा के आगे निकलता है। फिर उसका भाई ज़रीयूसु का मैजिक कास्ट करता है अपना, वो भी किसी काम नहीं आता। फिर वो दोबारा से मैजिक कास्ट करता है, उस जिसका हाथ करता है उसको वापस से हाथ देता है, और फिर ज़रीयूसु और वो मॉन्स्टर जो है दोनों मिलकर कोकाइटस पे हमला करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। कोकाइटस उन दोनों को भी बहुत मज़े से हरा देता है। आखिर में वो ज़रीयूसु से बोलता है कि माफ़ करना लेकिन मुझे तुम्हें हराना ही होगा, तो बस उसको हरा के काम ख़त्म। ये जंग ख़त्म होने के बाद जब कोकाइटस जीत जाता है तो फिर आइजुन दो सारी रिपोर्ट मांगता है, और मतलब वो उसको आगे बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, हम जीत गए, ये हुआ वो हुआ। वो कहते हैं चलो क्यों ना उसकी वो जो लीडर बाकी रह गई है, वो जो वाइट कलर की वाइट ड्रैगन है, उससे बात की जाए, वाइट लिजर्ड जो है, उसको बोलते हैं कि तुम हमारा काम करो। वो उसको बुलाते हैं, एंजिन को उससे मुलाकात करता है, उसको बताता है कि मैं जी बहुत पावरफुल हुई हूँ, वो मैं तुम्हारा मियाँ दोबारा ज़िंदा कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। तो वो कहती ठीक है कर दो, लेकिन कहता है उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी जो ट्राइब में वो कौन ईमानदार है, अगर किसी ने भी दगा की तो मैं तुम्हारे उसको मार दूँगा मियाँ। तो सबको मतलब दिल से मेरा काम मानना होगा, कोई भी मेरे ख़िलाफ़ वर्दी ना जाए, मतलब सब कुछ सारे मेरे अंडर हो। वो कहती चलो ठीक है, मान जाती है। इसके बाद लॉर्ड आइंस जाता है और जाके उस ज़रीयूसु को ज़िंदा कर देता है, जैसा कि उसने डील की थी। अब वो ज़रीयूसु ज़िंदा हो गया है। वो कहता है कि चलो बाकी लीडर्स को भी ज़िंदा कर दो, उसके भाई को भी ज़िंदा कर दो, काफ़ी काम आएंगे। लॉर्ड आइंस कहता है चलो ठीक है, तुम कहते हो तो उसको भी कर देते हैं, वैसे मेरा मूड नहीं है, पर खैर कर देता है। अब ज़रीयूसु बाकी के ट्राइब के बाकी के लीडर और उसका भाई सब ज़िंदा हो गए हैं। सब लॉर्ड आइंस का शुक्रिया अदा करते हैं और लॉर्ड आइंस वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते वो ये बता देता है कि किसी ने अगर मुझे दगा दिया, किसी ने मेरे साथ धोखा किया तो मैं उन सबको मार दूँगा। खैर इसके बाद वो निकल जाता है वहाँ से। दूसरी साइड पे ये अपना सैबस, ये उसी मिशन में लगा हुआ है जो लॉर्ड आइंस ने इसको दिया हुआ है, ये रेंटल के अंदर अपनी मालूमात हासिल करने के लिए। ये यहाँ पे जाता है मैजिक, मतलब यहाँ पे जादू के ना स्क्रॉल मिलते हैं, मैजिक स्क्रॉल मिलते हैं। वहाँ जाता है, चेक करता है, एक स्क्रॉल इसको पसंद आता है, ये वो ले लेता है। ट्रांसपोर्टेशन का स्क्रॉल है, छोटा मोटा ही होता है, इतना खास नहीं है। खैर ये वैसे ही उसको ले लेता है। उसको ख़रीदने के बाद ये वहाँ से निकलता है, जा रहा होता है आगे अपने मतलब रास्ते में वापस अपने जहाँ पे रह रहा होता है, जहाँ इसने रिहाइश रखी हुई है, जहाँ अपने कैसल में रह रहा है, उधर जा रहा होता है। तो रास्ते में देखते हैं कि एक बार में से एक मतलब होटल से, वो जो भी होता है होटल सा, बार सा, कैफ़े टाइप सा, वहाँ से एक मोटे से लड़के ने एक बोरी बाहर फेंकी है। जिस बोरी को देख के थोड़ा रुक जाता है, फिर वापस चलना शुरू होता है। जब वो मोटा चला जाता है, दरवाज़ा बंद होता है, आगे चलता है तो बोरी में से अचानक से एक हाथ निकलता है जो इसका पैर पकड़ लेता है, इसको रोकता है, जिसको देख के रुक जाता है। तो फिर उस बोरी से निकलती है एक लड़की जिसकी हालत बहुत बुरी हुई है, जिसको बहुत मारा हुआ है, मतलब जिसकी बैंड बजाई हुई मार मार के, ठीक है, उसके जिस्म पे नील के निशान हैं, हाथ पाँव टूटे हुए हैं, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, इस तरह की वो लड़की निकलती है। उसको देख के सेवस कहता है कि तुम मेरी पैंट मतलब
मेरे पाँव पे से अपना हाथ हटाओ। खैर वो नहीं हटाती। इतने में वो मोटा फिर से बाहर आ जाता है और वो सबस को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा भी मतलब मसला नहीं है जिसमें तुम पढ़े, तुम यहाँ से जाओ। तो सबस कहता है कि तुम एक लड़की को इस तरह मार मूर के बाहर फेंक रहे हो, इसमें अच्छाई क्या है, मतलब ये कोई इंसानों वाला काम तो नहीं है, इस तरीके से तुमने ऐसा किया। तो वो थोड़ा सा मोटा जो है थोड़ा अकड़ दिखाता है, सबस थोड़ी सी मतलब अकल टिकाने लगाता है, उसको अपने एक हाथ से उठा लेता है और खैर वो लड़की से पूछता है कि मतलब तुम इसी तरह रहना चाहती हो, तुम्हें जाना है। तो लड़की मतलब कुछ बोल तो पाती नहीं है, लेकिन उसके एक्शन से पता चल जाता है कि वो इसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये थोड़ा जंगली टाइप का मोटा है, ये इसको फिर मारेगा। खैर वो मोटा इसको मना करता है कि तुम इसको यहाँ से ना लेके जाओ, क्योंकि ये जिस बंदे ने इसकी हालत की है वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत ऊंचे लेवल का। तुम उसको लेके गए तो तुम ज़रूर किसी ना किसी मसले में पड़ जाओगे। सब उसको इग्नोर करता है, उसको पैसे देता है, कहता है तुम चुप कर जाओ और तुम ये पैसे लेके इस जगह चले जाओ, तुम भी बचो मैं भी बचता हूँ, मैं इस लड़की को लेके जा रहा हूँ। खैर वो इस लड़की को लेके चला जाता है, उसको पैसे देता है और वापस अपने कैसे की तरफ निकल जाता है। खैर सैविस उसको अपने मतलब कैसे में वापस लाता है, अपने मतलब घर में वापस लाता है, वापस नहीं मतलब लेके आता है। यहाँ पे सोल्यूशन उसका पहले तो स्वागत करती है सैविस का, लेकिन फिर वो इसको देखती है लड़की को, उससे पूछती है ये क्या है, ये क्यों है, मतलब कौन है, सारे सवाल करती है। तो वो कहता है तुम इसका ट्रीटमेंट कर सकती हो। वो कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ट्रीटमेंट करके क्या करना है, क्या मुझे इसको खाना है, मारना है, ये वो, क्योंकि ये तो मॉन्स्टर है तो इनको इंसानों से कोई वो लेना देना नहीं है। सैविस तो खैर ही मैंने, लेकिन खैर वो कहते हैं तुम्हें जितना कहे तुम वो करो, तुम इसका ट्रीटमेंट करो। कहती है अच्छा ठीक है जैसा आप कहो मेरे लॉर्ड। खैर वो इसको लेके जाते हैं कमरे में, वहाँ पे लेटाते हैं, वहाँ पे सैविस उसको बोलता है कि तुम इसका ट्रीटमेंट करो अच्छे से। तो वो चेक करती है, कहती है इसके तो इतनी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, इतने नील हैं, इतनी छोटे हैं, इतने ज़ख्म हैं, इसका ये भी काम नहीं कर रहा, वो भी काम नहीं कर रहा। कहता है खैर जो भी हो तुम इसको ठीक करके दो। सोल्यूशन को थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो कहती है हमें लॉज आइंस को बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत मैजिक सोल इस पर यूज़ होने लगे। वो कहता है तुम्हें जो कहे तुम वो करो। सोल्यूशन फिर भी क्योंकि उसका लॉर्ड है तो कर देती है, पसंद तो नहीं होता पर करना पड़ता है तो वो कर देती है। खैर करने से पहले वो फिर भी ना इसके साथ थोड़ा खेलती है लड़की के साथ, वही दिखाते तो नहीं है लेकिन सोल्यूशन मज़े ले लेती है। खैर जब वो लड़की ठीक होती है तो सैविस उसके लिए खाना लाता है, सूप लाता है उसको खिलाने के लिए। पहले तो लड़की क्योंकि बहुत ट्रॉमा से बिजी होती है, बहुत से मतलब उसको डिप्रेशन वगैरह होती है, माइंड कंट्रोल में नहीं होता, पागल जो हो जाती है वो, इतना कुछ हो गया उसके साथ, तो वो होश में नहीं है, वो एकदम गुमसुम हुई हुई है, एक साइड पे बैठी हुई है। सैविस उसको बड़ी मुश्किल से खाना खिलाता है। खैर जब वो खाना खाती है, सूप पीती है, उसको बड़ा पसंद आता है, बहुत खुश होती है कि इतने टाइम बाद उसको इतना मज़ा खाना मिला। वो सैविस का शुक्रिया अदा करती है। सैविस को कहता है कि तुम खाना खाओ चुप करके, बाकी बातें बाद में करना। तो वो खाते खाते ना वो रो पड़ती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको ऐसी केयर वगैरह मिली हो, क्योंकि वो जंगलियों के पास ही जाहिलों के पास रह रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे ये आप देख सकते हो ब्रेन उंगलॉस, ये थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखा रहे हैं कि उंगलॉस वही उससे लड़ा अपना शेल्टी ब्लड फलन से, और शेल्टी ब्लड फलन उससे ऐसे लड़ी जैसे वो कोई बच्चा हो, मज़े ले रही है उसके, मतलब उसको टॉन्ट कर रही है। और अचानक से फिर ब्रेन उंगलॉस की जो आँख खुलती है उठता है, उसको याद आता है कि ये सपना था, लेकिन ये मतलब उसको अपने पुराने बीते हुए कल की याद आ रही है, ठीक है, जो उसके साथ हुआ, उसको ये फ्लैशबैक दिख रहा है। खैर उठने के बाद वो सोचता है कि ये वो कहाँ पे आ गया, मतलब ये उसका घर नहीं है, उसकी जगह नहीं है। सामने देखता है तो उसका एक पुराना दोस्त गैदर स्टोनऑफ, जिसको उंगलॉस मिला था बारिश में गली के बीच में बैठा हुआ। ये मतलब शेल्टर से लड़ने के बाद, हारने के बाद इस गली में आके बैठ के ना खामोश सा हो गया था, डर सा गया था। यहाँ पे फिर स्टोनऑफ को ये मिलता है, वो इसको अपने घर ले आता है। यहाँ पे वो फिर बात करते हैं कि मेरी इससे लड़ाई हुई है, वो बहुत ताकतवर है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये तो वो फ्लाट उनका, ये सारा उसी पे डील करते हैं। फिर खैर वो खाना खुना खा के उसका शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाने के बाद दूसरी साइड पे जो ये अंडरवर्ल्ड गैंग है इरेंटल में, जिन्होंने तबाही मचाई हुई है, जिसने उस लड़की को मारा था, लड़की का नाम वैसे त्वारे है, उस गैंग के जो लीडर्स हैं उनमें से एक लीडर की ना ये वो है जगह है। और यहाँ पे ये कुछ विजिलेंटीज़ हैं, कुछ नाइट्स हैं जो मतलब काम करती हैं रात के अंधेरे में, मतलब छुप के करते जैसे भी करते ये। इन्होंने फसलें जलाई हैं ना, ये दरअसल ड्रग्स की फसलें थी, वीड्स की, वो जो नशे वाली पत्तियाँ होती हैं वीड्स, उसकी सारी ये फसलें थी। इन्होंने उसको जला दिया। इसके जलाने की वजह से फिर ये जो मेन जो गैंग थी उसको एक बड़ा धचका पड़ता है।
क्योंकि नशे की फसलें वो पूरा जो ई रेंटल है वो इसे कंट्रोल करते हैं, हर किसी को नशा देते हैं, तो इन्होंने सारी वो फसलें जला दी। और इन्होंने मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, ये जो ई रेंटल की क्वीन है उसके कहने पे अंडर कवर रहते हुए किया है, किसी को पता नहीं है। खैर ये 4-5 लोगों की टीम है, इन लोगों ने मिल के ये सारी फसलें यहाँ पे ख़त्म करी और इसके बाद ये निकलते हैं अपनी क्वीन को इसकी रिपोर्ट देने के लिए। दूसरी साइड पे ये जो आप बाकी के लोग बैठे हुए देख रहे हैं, ये सारे वो बुरे लोग हैं जो मतलब ये अंडरवर्ल्ड की जो ये पूरी माफिया को कंट्रोल करते हैं। ये आपस में बात करें कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। दरअसल ये जो लड़की बैठी ना ब्लॉन्डी, ये जो ब्लॉन्ड का बालों वाली गोल्डन हेयर में जो है, इसकी वो फसलें थी। हर कोई इसको कह रहा है कि तुम अपनी फसलें नहीं बचा सकी, तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ वो हो गया। वो कह रही मैं बिज़ी थी, लेकिन जिसने भी ऐसा किया मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। सामने से ये जो बॉडी बिल्डर देख रहे हो, ये भी कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसने भी हमारे साथ ये किया है हम उसको मिल के मदद चुकाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनकी ऐसी की तैसी करेंगे। तो बस इस बात पे सारे जो अंडरवर्ल्ड के जो ये लोग हैं ये सब गुस्से में आ जाते हैं कि अब हमें इन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। खैर इन सब के बाद यहाँ पे ये वाला जो सीज़न का चैप्टर है, सीज़न 2 का चैप्टर 1, ये यहाँ पे हो जाता है डी एंड। बाकी के चैप्टर की बात करेंगे अगली वीडियो में, अगर टाइम मिला तो वो भी बना लूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।